हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजी पीजी सर्टिफिकेट का इनरोलमेंट नंबर आ गए हैं या नहीं आए हैं और आना शुरू हुए हैं, और एग्ज़ाम फॉर्म के लिए डेट आगे बढ़ चुकी है। असाइनमेंट कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों, आज हम इसी 3 मुद्दे पर बात करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या फिर आप होज यूनिवर्सिटी के अलावा भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर अन्य शिक्षक भर्तियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोज यूनिवर्सिटी जो है तो आपके फॉर्म जो थे उनको वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, और बहुत से लोगों के मैसेज भी आने शुरू हो गए हैं सभी रीजनल सेंटरों से भोज यूनिवर्सिटी से कि आपका इनरोलमेंट नंबर इतना है। जैसे कि मैं एक आपको मैसेज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि एक मैसेज है, एक व्यक्ति का है, और इसमें लिखा है कि प्रिय, और इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा। जो कुछ होगा इसको हाइड किया गया है। प्रिय, आपका अनुक्रमांक नंबर जनरेट हो चुका है और भोज विश्वविद्यालय द्वारा आपका अनुक्रमांक नंबर 230 811 020 है। तो ये एमपी ऑनलाइन के द्वारा मैसेज शुरू हो चुके हैं। जाना आप लोग अपने जिस मोबाइल नंबर दिए थे वहाँ पे मैसेज को चेक करें और देखें कि आपका इनरोलमेंट आ चुका है, जारी हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं कि दूसरे तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे तरीके में आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट जो है भोज यूनिवर्सिटी की, उस पर आना होगा, और उसमें आने के बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में इसको क्लिक कर सॉरी इसमें नहीं, इसमें क्लिक करना होगा एपीजी एडमिशन फॉर्म में, ऊपर वाले में एडमिशन फॉर्म में। और यहाँ से जो आपको एक लिंक, यहाँ से आपको अपने एडमिशन फॉर्म की जो रिसिप्ट है उसको देखना होगा। जब आप इस रिसिप्ट को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये होगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, जैसे कि B230 जैसे कि मैं ये किसी व्यक्ति का डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालना होगा 1900, जिसका जो भी होगा वो अपना सन और अप्रैल। जैसे मैं किसी व्यक्ति का डाल दिया 6/11/1998। ओके, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर डाल दिया है। दोस्तों, इसके डालने के बाद मैं यहाँ पर EXZY ही कैप्चा को डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपका फॉर्म खुल जाता है तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको सिर्फ रिसिप्ट निकालना, जो एडमिशन फॉर्म हुआ था पहले ही आपका भरा गया था। अगर आपके मैसेज नहीं आया मोबाइल नंबर पे तो दूसरा तरीका ये मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने रसीद निकालना है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और एप्लीकेशन आईडी डाल के यूजी पीजी एडमिशन वाले सेक्शन लिंक में जाके, ठीक है, यहाँ पे आपका सीधा सीधा इनरोलमेंट दिख रहा है जनरेट होके। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको भी पता कर सकते हैं आपका इनरोलमेंट। और तीसरा, यहाँ पे भी आपका इनरोलमेंट दिख जाएगा। इनरोल नंबर नीचे, जैसे ही आप स्लिप के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा। ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने कॉलेज में संपर्क करें, वहाँ पे लिस्ट आएगी इनरोलमेंट नंबर की। 3 तरीके हो गए। तो ये तरीके थे जो मैंने रसीद खोली है, रिसिप्ट अपने फॉर्म की। तो दोस्तों, इसको जैसे कि आपको यहाँ पे तो फॉर्म फिल करना ही है। आपको
इस एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे जाके और अपनी रिसिप्ट को निकालना है। वहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर जारी हो गया होगा बहुत लोगों का, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा अप्रूवल लगातार कार्य हुआ है। और एक तो आपके में मैसेज द्वारा भेजा जाएगा, नहीं है तो आप फॉर्म के द्वारा चेक करिए, नहीं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि क्या पता सभी लोगों का अप्रूवल एक साथ ना हो पाए। 4, 5 या 10 दिन के अंदर सब लोगों का अप्रूवल और सबका इनरोलमेंट नंबर जारी हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है, पहले विधि में आपको बताया कि मैसेज आएगा। दूसरा ये है कि आप इस वाले सेक्शन पे जाके आप एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल के रिसिप्ट निकालिए, रिसिप्ट पे आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। तीसरा है कॉलेज में संपर्क करिए। अगर ये तीनों नहीं है तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी सबका एक साथ अप्रूवल नहीं करती होगी। शायद है 5-10 दिन में सब कुछ प्रॉब्लम सही हो जाएगी और होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम फॉर्म, दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म जिनका इनरोलमेंट जारी हो रहे हैं और हो चुके हैं, वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म चाहे वो एटी के टी वाले हों, यूजी पीजी के लिए, और 28 अप्रैल सभी के लिए डेट हो चुकी है। एटी के टी वाले हों चाहे सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम फॉर्म हो सभी के लिए, और BA BSc BCom सभी के एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है जो आप देख रहे हैं वो 28 अप्रैल हो चुकी है। दोस्तों ये दोनों इन्फॉर्मेशन के बाद हमें एक तीसरी इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि जैसे कि हम असाइनमेंट कॉपी लिखते हैं, तो असाइनमेंट कॉपी लिखते हैं तो हमारे पास शायद है कि 20 पेज की असाइनमेंट कॉपी आती है, ठीक है। वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, फिर 10-10 नंबर वाले मिलते हैं, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं। तो उसके हिसाब से हमको कैसे भी क्वेश्चन करके लिखना है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे स्क्रीन पे लाते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अभी हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं यहाँ से, जैसे कि मैं आपको अपलोड करने की वीडियो बहुत पहले जारी कर चुका हूँ। मेरा क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया है और उस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों जैसे भूत विश्वविद्यालय के लिए 2023-24 जुलाई में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनके लिए BA फर्स्ट ईयर का मेजर सब्जेक्ट है। और कोई भी सब्जेक्ट हम जैसे A1, एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, A1 A2। तो मतलब कि फर्स्ट A1 जैसे A1 इकोनॉमिक फर्स्ट टी, सब्जेक्ट कोड A1 इकोनॉमिक फर्स्ट टी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और ये इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड। अब जैसे मैं किसी भी पेपर को ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको ले लिया, इसमें लिखा गया है कि 1 से 5 तक के प्रश्नों का अध्ययन, 1 से 5 तक के प्रश्न लघुत्तरीय हैं और प्रश्न 2 अंक का है। दोस्तों यहाँ पे 2-2 अंक का है, तो आप इसको क्या करिए कि सभी को लिए सभी जो क्वेश्चन है इसको सिर्फ आप हम आपको ये बता दें कि इनको, दूसरा ये है कि 6 से 10 तक के प्रश्न जो हैं वो 4 अंक के हैं, और सभी प्रश्न को करना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो 6 से 10 तक के जो 4-4 अंक के प्रश्न हैं, तो दोस्तों इनको मैं जैसे कि ज़्यादातर कॉपियाँ तो 20 पेज की होती है, आप लिख कैसे पाएंगे 20 पेज की कॉपी में। इसलिए मैं इसको ये कहता हूँ कि आप लोग चाहे गूगल से ढूंढ के लिखें, चाहे किताब से लिखें, उसके मुख्य बिंदु को लिखें, पूरा उत्तर लिखने का प्रयास ना करें। एक प्रश्न नंबर 1 इसको 1 पेज में लिखें, 2 पेज में, एक पेज में इन सभी प्रश्न को लिखें। तो इस तरह आपके लिए 5 पेज ख़त्म हो जाते हैं। बचते हैं आपके पास 15 क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला और लास्ट वाले तो ऐसे ही चले जाते हैं, उसमें से भी 18 पेज आपके पास बचते हैं टोटल। तो 18 में से 5 अगर इसको हम काट दें, 13 पेज आपके पास बचते हैं। 13 पेजों में एक पेज में आप लिख दिए, ठीक है।
5 पेज उधर चले गए। और जैसे 4 अंक के हैं 6 प्रश्न, इनको भी आप क्या करेंगे कि दोस्तों कि 2-2 पेज में लिखेंगे। 10 पेज हुए 2 पेज में। ये हिसाब आप बना लीजिए कि आपको 2-2 पेज में लिखना है। तो 2 3 6 10 पेज इसमें लग गए और 5 पेज इसमें लग गए, 15 पेज आपके लग गए। और 18 पेज टोटल होते हैं। तो 3 पेज आपके जो बचते हैं उसका आप एडजस्ट कीजिए कहीं इधर उधर। मान लीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन आप इसी में से दो पेज सभी को लिखे हैं। तो 5 ठो क्वेश्चन है तो 5 में से एक क्वेश्चन आप किसी एक क्वेश्चन को 4 पेज लिख सकते हैं। और इसमें जैसे एक एक पेज लिखते हैं तो किसी एक क्वेश्चन को 2 पेज लिख दें। तो इस तरह से आपकी कॉपी भी फुल हो जाएगी और आपको मतलब कि आप एक हिसाब से सभी प्रश्न हल कर पाएंगे, टोटल प्रश्न आप हल कर पाएंगे। वैसे अगर आप सभी को ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कॉपी में सभी प्रश्न नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि एडजस्टमेंट करना सीखिए कि जैसे ये सारे क्वेश्चन है, 5 ठो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, तो इनके एक एक पेज में लिखिए तो आपको 5 पेज तो गए। मान लीजिए इस 5 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आप 2 पेज में लिख दीजिए तो 6 पेज आपके चले गए। ठीक है, 6 पेज गए। अब आपके पास बचते हैं टोटल कितने पेज, 12 पेज बचते हैं। सॉरी, हाँ 12 ही पेज बचेगा, 12 6 18। क्योंकि एक प्रथम पृष्ठ वाला पेज तो भरने में चला जाता है, उसमें डिटेल्स, और लास्ट वाले में शायद निर्देश, सॉरी लास्ट वाले में नहीं दिया रहता। फर्स्ट जो पेज होते हैं वो तो ऐसे ही चले जाता है 2 पेज की। तो आपके पास जब 6 पेज उधर ख़त्म किया और 12 पेज बचते हैं तो 12 पेज में 5 ठो क्वेश्चन है आपके पास। तो 2 पंचे 10, 2-2 पेज में इनको लिखिए। किसी 2 प्रश्न को आप इनको 3-3 पेज में लिख सकते हैं। तो 3 और ये 3 6 पेज हुआ, और ये 2 3 3 6 2 8, और ये 2 10, और ये 2 12 पेज ये ख़त्म हुए आपको। और 6 5 और इधर से इधर जो हैं वो आपके भी एक एक पेजे 2 पेजे ख़त्म हुआ, एक करके 5 पेज। और इन्हीं में से किसी एक प्रश्न को आप 2 पेज लिख देंगे तो 6 पेज। इस तरह से आप कॉपी का यूज करेंगे और पूरी कॉपी आपके लिए यूजफुल हो जाएगी, सभी प्रश्न भी पूछ जाएंगे। किसी का कमेंट था इसलिए मैंने ये समझाया आपको कि कॉपी में सभी पेजों में सभी क्वेश्चन को कैसे मतलब कि आप लिख सकते हैं। दोस्तों यही वीडियो आज का था, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।